जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की जो स्टोरी है वो क्लास 9th की है, सप्लीमेंट्री रीडर से। ठीक है, और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या है स्टोरी के बारे में, क्या स्टोरी है और ग्रामर वगैरह क्या यूज़ हुआ है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ एंड लाइक देम एज वेल। थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं। प्लीज़ पूरा स्टोरी देखिएगा, जितना भी होगा 7-8 मिनट 10 मिनट का, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स का मतलब होगा यहाँ पर रोमांच। ठीक है, या वैसे एडवेंचर्स का मतलब होता है साहसिक कार्य। ठीक है, बट यहाँ पर इसका मतलब से है रोमांचक या रोमांच से। आइए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये इंडियन राइटर हैं। पहले पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर। रस्किन बॉन्ड is one of the most renowned and prolific writers. renowned का मतलब होता है बहुत ही फेमस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रसिद्ध या जाने माने, आप जिसको हिंदी में renowned का मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, एंड prolific होता है वो इंसान जिसकी सोच ऐसी हो, वो जो भी सोचे वो बहुत सहजता से आगे बढ़ जाए, मतलब अनुकूल आप कह सकते हैं। या प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ या फलदार। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी जो भी करते थे उनकी सोच से ही दिखता था। ठीक है, प्रोलिफिक का मतलब होगा फलदार या उपजाऊ। बट अब कोई आदमी उपजाऊ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी सोच ऐसी हो सकती है, जो भी वो सोचे वो बहुत ही फायदेमंद हो। ही वॉज बॉर्न ऑन 19 मई 1934 एट कसौली, हिमाचल प्रदेश। तो वो पैदा हुए थे 1934 में कसौली में, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम शिमलाज बिशॉप कॉटन स्कूल। तो उन्होंने पढ़ाई जो अपनी की थी वो शिमला के बिशॉप कॉटन स्कूल से किया था उन्होंने। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर इन 1950, 1950 में वहीं से वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ठीक है, रस्किन बॉन्ड इज नॉट ओनली अ नॉवलिस्ट, वो केवल एक नॉवल लिखने वाले नहीं है। मतलब नॉवलिस्ट का मतलब होता है नॉवल लिखने वाला। ठीक है, जिसको कहते हैं उपन्यासकार या उपन्यास रचयिता या साहित्यकार भी आप एक दूसरे शब्द में बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट एज वेल। ही शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी या लघु कहानियां लिखते थे भी, वो लिखते थे, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार, या इसके अलावा आपने उसको संवाददाता या ऐसा कुछ सुना होगा। ठीक है, तो जर्नलिस्ट को हम पत्रकार बोलते हैं, संवाददाता या रोजनामा लिखने वाला, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992, उनको सम्मानित किया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड, सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? साहित्य अकादमी। ठीक है, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब? 1992 में। एंड द पद्मश्री इन 1999, और फिर 1999 में उनको पद्मश्री भी मिला। सम ऑफ हिज वर्क्स आर, उनकी कुछ जो रचनाएं हैं, यहाँ पर वर्क का मतलब रचनाएं हैं। रूम ऑन द रूफ, ठीक है, ये उनकी रचना का नाम है। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा, डेरा एक जगह का नाम है। ये हमें लगता है हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, क्योंकि एक 5th में भी स्टोरी है उसी के बेसिस पे। द लॉस्ट टाइगर, ये भी उनकी एक रचना का नाम है। द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी एक उनकी रचना का नाम है, आदि etc। दीज डेज ही इज लिविंग विद हिज अडॉप्टेड फैमिली एट मसूरी। दीज डेज, इन दिनों, ही इज लिविंग, वह रह रहे हैं, विद हिज अडॉप्टेड फैमिली। अडॉप्टेड का मतलब होता है गोद ली हुई फैमिली से। ठीक है, एट मसूरी, मसूरी में। About this story, a grandfather who is fond of animals, एक दादाजी जो जानवरों के बहुत शौकीन हैं, buys टोटो a monkey from a टोंगा driver for 5 rupees। तो एक दादाजी है जो जानवरों के बहुत शौकीन हैं, वो खरीदते हैं क्या? बाइज टोटो को खरीदते हैं। टोटो कौन है? अ मंकी, एक बंदर, फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। तो दादाजी जानवरों के बहुत शौकीन हैं, जो एक बंदर खरीदते हैं जिसका नाम है टोटो, और बंदर को कितने रुपए में खरीदते हैं? 5 रुपए में। और कैसे खरीदते हैं?
एक टोंगा ड्राइवर से, टोंगा ड्राइवर होता है जो तांगा खींचने वाला होता है, मतलब तांगा को चलाने वाला होता है, ठीक है। टोटो इज नाउ अ मेंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स जू। अभी जो टोटो बंदर को उसने तांगा ड्राइवर से खरीदा है, अब वो दादाजी की फैमिली का एक हिस्सा बन गया है, एक मेंबर, एक सदस्य बन गया है। द ग्रैंड फादर डज नॉट लाइक एनिमल्स, सॉरी ग्रैंड मदर डज नॉट लाइक एनिमल्स। उसकी जो दादी माँ है उन्हें जानवर बिल्कुल नहीं पसंद है। टोटोज प्रेजेंस, जो टोटो की उपस्थिति है, फॉर दिस रीजन इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम हर। तो जो दादी माँ है उनसे ये बात छिपाई गई कि टोटो भी आ गया है उनके जू में, मतलब टोटो को खरीद लिया है दादाजी ने। तो ये बात दादाजी ने अपनी वाइफ से, मतलब दादी माँ से छिपा रखी थी। टोटो कीप्स ऑन मेकिंग मिसचीफ्स, वो शरारतें करता रहता है। एंड एट लास्ट द ग्रैंड मदर इज फोर्स टू गिव टोटो बैक टू द प्रीवियस मास्टर द टोंगा ड्राइवर। लास्ट में क्या होता है, दादाजी को मजबूर हो जाना पड़ता है टोटो को वापस करने के लिए जिससे उन्होंने उसको खरीदा था, क्योंकि वो बहुत शैतानियाँ करता है, बहुत सारी शरारतें करता है। सो शायद आपको दिखा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं बुक में पढ़ रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ और जल्दी से मैं आपको रीड करके बता देता हूँ क्या क्या था ओवरऑल, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टोरी, यहाँ पर लिखी हुई है। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, टोंगा ड्राइवर हु फाउंड ऑफ एनिमल्स बाइज टोटो मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़, ठीक है। सो दादाजी, ये मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बिफोर यू रीड। यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज बेबी मंकी। तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? आपके पालतू जानवर के लिए क्या आपने कभी एक बंदर के बच्चे को भी पाला है? अगर हाँ तो आप बताइए क्या क्या। टोटो इज अ बेबी मंकी, क्योंकि टोटो एक छोटा सा बच्चा है बंदर का। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डिसाइल। ही इज मिस्चीवियस मतलब होता है शरारती, डिसाइल का मतलब होता है सीधा साधा। तो आइए इस कहानी से समझते हैं कि वो एक बहुत सीधा साधा बंदर का बच्चा है या बहुत शरारती है। सो यहाँ पर लिखा है द टेक्स्ट अनुवाद सहित, ठीक है। ये हम ज़्यादा हिंदी पे फोकस नहीं करेंगे, तो मैं आपको समझाता चलूँगा, बताता चलूँगा। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेट मी बिट जूम इन, ओके नाउ विजिबल। सो लेट्स शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। दादाजी ने टोटो को एक तांगा खींचने वाले से खरीदा था फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, कुल मिलाकर 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रू, ठीक है। अब फीडिंग थ्रू का मतलब होता है जिसमें जानवरों को भोजन डाला जाता है, मतलब जिसमें जानवरों को खाना खिलाया जाता है, ठीक है। सो क्योंकि वो किसमें तांगे पे चलाते थे, तो तांगे के लिए कोई नाद तो नहीं होती थी वहाँ पर, बट यहाँ पर केवल सेंस है कहाँ पर बांध के रखते थे, जिसमें जानवरों को खाना खिलाया जाता था। तो वो बोरा टाइप का एक होता है, आपने देखा होगा, तांगे में घोड़े के मुंह के पास बांध दिया जाता है, उसी में खाता है, उसी में चलता रहता है। वैसे फीडिंग थ्रू का मतलब नाद होती है। नाद का मतलब होता है जो जिसमें गाय बैल भैंस खाना खाते हैं, वो एक बड़ा सा सीमेंटेड टैंक होता है, उसमें उनको खाना खिलाया जाता है। आगे देखते हैं। So the Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding through। तो वो जो तांगा ड्राइवर था उस बंदर को बांध के रखता था किसमें? फीडिंग थ्रू में, मतलब खाना खाने वाले नाद से। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस there that grandfather decided he would add the little monkey fellow to his private zoo। and the monkey looked so out of place, मतलब ऐसा हो गया था कि जो बंदर था वो उसको वहाँ पर बड़ी अजीब सा लगता था, मतलब उसे बहुत अजीब सी बात लगती थी कि वो हमेशा बांधा रहता था, ठीक है। अब बांधने से कोई भी आदमी हमेशा पागल हो जाएगा, मतलब बंदर की भी तो एक प्रवृत्ति होती है कि वो भागना दौड़ना कूदना चाहता है, लेकिन अगर उसको बांध दिया जाएगा ना तो वो बोर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, उदास हो जाएगा, उसका मन टूट सा जाएगा। आगे देखते हैं। ग्रैंडफादर डिसाइडेड दैट ही वुड ऐड दिस लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो दादाजी ने निश्चय किया कि वो इस छोटे से बच्चे को अपने जू का एक मेंबर बना लेंगे, ठीक है।
अपने जू के बाकी सदस्यों में उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। ठीक है, सो जो टोटो बंदर था, प्रेटी का मतलब आपको पता है सुंदर होता है, प्यारा होता है, क्यूट होता है, आप ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। सो टोटो वॉज अ क्यूट मंकी, मतलब एक छोटा सा प्यारा सा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड, उसकी जो चमकती आंखें थीं वो चमकती थी। विद मिस्चिफ, शरारत से। विनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसकी घनी भौहों के नीचे। ठीक है, डीप सेट मतलब यहाँ पर घने से, आईब्रोज आपको पता ही होगा भौहें होती हैं। तो उसकी चमकदार आंखें चमकती थी, कहाँ चमकती थी? घनी भौहों के नीचे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। एंड हिज टीथ, एंड हिज टीथ, उसके दांत भी चमकते थे। विच वर अ पर्ली वाइट, जो मोती के जैसे, मोती के समान चमकदार थे, मतलब सफ़ेद थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ। आगे पेज में देखते हैं। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, जो प्रायः दिखाई पड़ते थे, इन ए स्माइल, मुस्कुराहट में, दैट फ्राइटेंड, जो डरा देता था, द लाइफ, लोगों की। ठीक है, सो लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जो एंग्लो भारतीय महिलाओं को डरा देता था। ठीक है, बूढ़ी, मतलब एल्डरली का मतलब बूढ़ी से है। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जो इंडिया में तो रहते हैं, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो कभी ना कभी, या जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था भारत में, उस समय की बात है, वहाँ से उनका कोई रिलेशन था, मतलब उनके जो एक तरह के पूर्वज थे वो पहले भारतीय नहीं हुआ करते थे, वो अंग्रेज हुआ करते थे। तो मैं आपको एक बार ऐसे बता देता हूँ। सो एंग्लो इंडियन एक्चुअली होते कि कौन है? सो ये लोग होते हैं जो एक वर्ड जो मैंने सीखा समझा, वो उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। सो एंग्लो इंडियन को पहले यूरेशियंस माना जाता था। ऑल ब्रिटिश पीपल और हु लिव्ड इन इंडिया, पहले जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था उस समय। सो पीपल ऑफ मिक्स ब्रिटिश एंड इंडियन जेसेंस पर रेफर टू यूरेशियंस। सो वो लोग जो ब्रिटिश और इंडियन के से डिसेंट से मिक्सचर हो गए थे, मतलब मिक्सचर का मतलब है या तो उन्होंने शादी कर ली थे इंडिया से होते हुए ब्रिटिशर से, या ब्रिटिश के होते हुए इंडियन से, तो उनको यूरेशियंस माना जाता था। अब वो टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है यूरेशियंस वाली, अब उन्हीं को कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो अब वो समय तो चला गया, 200 साल पहले की बात तो रही नहीं, लेकिन हाँ, अब जैसे कटरीना कैफ हैं तो उनके जो पूर्वज हैं वो बाहर के हैं, अभी वो इंडिया में रहती हैं, तो एंग्लो इंडियन वही हो गई। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको आप एंग्लो इंडियन मानते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा मैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।